ऊपर शायद मधमेश्वर घाटी में तेज़ बारिश हो रही है। मन कर रहा है कहीं चले जाएं कुछ दिनों के लिए ट्रैक पे, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर। बारिश की वजह से रास्ते में आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। सब ने लगभग अपने ही पुराने घर छोड़ दिए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। कि आलोक इतना बोला कमाता है कि वो गाड़ी ले सकता है। सुबह के करीब 9:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल देखिए, चारों ओर का कोहरा लगातार आगे को बढ़ते जा रहा है। बारिश फिर भी नहीं आ रही। माँ की तैयारी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पहाड़ों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करा गया है कि बारिश तेज़ लगेगी, लेकिन बारिश नॉर्मल से भी कम हो रही है आजकल। और बारिश के बाद तो चारों ओर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत से, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बादल ही बादल, झरने ही झरने। होम स्टे को खुले हुए लगभग 1.5 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही गेस्ट यहाँ पे आए तब से, क्योंकि होम स्टे खुला ही ऐसे टाइम पे जब बरसात शुरू हो रही थी। तो ज़रा आजकल बारिश की वजह से रास्ते में आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो भी बुकिंग्स वगैरह आज कल परसों की डेट में थे, सब ने उनको रीशेड्यूल कर दिया है आगे के लिए। तो ऐसा भी होता है भाई कभी कभी। और मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी करा कि बारिश ही नहीं आ रही है। खैर जो भी हो, पर अगर आप लोग भी हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स यहाँ पे कंफर्म करवा सकते हैं। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि हमारी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, क्या हम रोड से यहाँ तक चढ़ाई पे चढ़ पाएंगे? तो आपको बताना चाहूँगा, रोड से मात्र है 250 मीटर की दूरी पे हमारा ये होम स्टे। और मार्केट से यहाँ तक ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा रास्ता है ज़्यादातर जगहों पे। हम तो 3-4 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं या आराम से चलते हैं तो उनको 8-10 मिनट तो लग जाते हैं घर तक पहुँचने में। अब जब से होम स्टे के काम की जिम्मेदारी आई है, तब से कहीं भी ट्रैक वगैरह करना नहीं हो पाया है ढंग से। और घर पे ना अजीब सा लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कहीं चले जाएं कुछ दिनों के लिए ट्रैक पे, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। और वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा बॉडी को, और फिर वहीं से अलग सी एनर्जी आएगी कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की। देखते हैं भाई, कुछ समय में ट्रैक का प्लान भी ज़रूर से करेंगे। घर पे ना अजीब सा हो रहा है, अकेला हो गया ना। माँ पापा उधर चले गए और मैं दिन भर बैठा रहूँ, इन बादलों को देखता रहूँ, अजीब सा हो रहा है। कि अब आजकल केदारनाथ धाम की यात्रा कम है, बहुत कम लोग आते हैं, तो घोड़े कच्चर वाले भी वापसी आ जाते हैं घरों की तरफ। और फिर जैसे ही बरसात चली जाएगी फिर जाते हैं 2 महीने के आसपास केदारनाथ धाम की ओर। मतलब कि सबका रोज़गार घूमते रहता है। होम स्टे खुलने से हम भी अब उसी लाइन में आगे हैं, यात्रा वाली। तो देखते हैं भाई हम कितना इस काम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ये अपने फ़ोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसमें कि काफ़ी लंबा एरिया कवर हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स कम दिख रही हैं। 10x जूम से फ़ोटो खींचते हैं तो आप लोग भी देखिए पहाड़ों की ये खूबसूरती आजकल। देखा आपने इस सामने वाले एक ही फ्रेम पे कितनी सारी चीज़ें हमें दिखाई दी हैं। और बस थोड़ी देर में ही बाहर बूंदाबांदी भी शुरू होगी। अब ज़रा बैठ के बुकिंग्स वगैरह ले लेते हैं, साथ ही कुछ रील्स वगैरह भी एडिट करनी है। बाकी जब से मैंने होम स्टे का नंबर अपनी वीडियोस में दिया है, तो बहुत सारे जो अपने व्यूअर्स हैं, बहुत पहले से जो अपने वीडियोस देखते हैं, तो उनका अलग ही लगाव है भाई अपने से। बाकी अपने एक व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने एक लंबी सी पोएम लिखी है हम सभी यूट्यूबर्स के लिए। चलते हैं ये ऐसे पहाड़ों के रास्तों पर, मानो चल रहे हों जैसे ये संगमरमर की फर्श पर। न होती है इन्हें थकान, न दिखता है इनके चेहरों पर कोई गम। ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों पर होते हैं इनके बेहद सुंदर से घर। ये जहाँ रहते हैं बस उस खूबसूरत जगह को सब कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। अपनी वीडियो के जरिए ये करवाते हैं हमें देवभूमि के अनेक मंदिरों के दर्शन। दुर्गम तथा आड़े टेढ़े रास्तों पर चलकर दिखलाते हैं पहाड़ों के सुंदर नज़ारे।
नदी, झरने, तालाब और बर्फ। अपनी वीडियो में दिखलाई गई हर बात का करते हैं सटीक वर्णन, बतलाते हैं हमें वहाँ के गांव शहरों का हाल और नेताओं का दर्पण। करते हैं अथक परिश्रम, दिखलाते हैं हमें अपना सादगी से परिपूर्ण जीवन। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं देवभूमि उत्तराखंड के वेट ब्लॉगर्स, पोएट राइटर रिद्धि गोठी जैन। तो थैंक यू सो मच आपका, और हम सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये पूरी कविता लिखी है इन्होंने। बहुत बढ़िया लगा भाई। बाकी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए आगे भी। बाकी घर पे अकेले अकेले ना अजीब सा हो रहा है भाई। माँ पापा तो परवाड़ी वाले घर पे गए हैं और यहाँ पे ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और कई लोग ये पूछते हैं कि गांव में आपके दोस्त नहीं हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, दोस्त हैं, लेकिन सभी के अपने अपने काम हैं। कोई जॉब करता है, कोई गांव से बाहर रहता है, तो फिर ऐसे में ज़रा कम ही दोस्त हैं अभी अपने घरों पे। करीब 12:45 बजे माँ भी पहुँच गई। सबके काम बटे रहते हैं भाई। कोई परवाड़ी वाले घर के काम करता है, एक पर्सन को यहाँ पे रहना ज़रूरी है। वो ठीक सामने वाले पहाड़ पे लैंडस्लाइड हो गया। ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है अभी, जबकि ज़्यादा बारिश भी नहीं लग रही है। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं। जैसे ही मैं रास्ता लगा परवाड़ी वाले घर के लिए, बाहर फिर से बारिश होगी शुरू। चलो जी, अब ऐसे ही बारिश में निकल पड़ते हैं। आज यहाँ घर को जाने वाला रास्ता बिल्कुल साफ सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ की घास काट दी गई है, तो बढ़िया हो गया भाई। और यहाँ पे देखिए संतरे भी लगभग पके हुए हैं, एक निकाल देते हैं। ये देखो जी, इसको ऐसे थोड़ा सा दबाना है, इसके बाहर का छिलका ही रेड निकल जाएगा। और जो वाइट है अंदर का, उतना ज़्यादा पका तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। बाकी आज नीचे मधुगंगा में बहुत मटमैला पानी आ रहा है। ऊपर शायद मधमेश और घाटी में तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ आने का तो सुकून ही कुछ अलग है भाई। बिल्कुल शांत सा माहौल। अब गीली छत पे ऐसे ही तो बैठेंगे नहीं, तो यहाँ पे एक चौकलू रख देते हैं। अब मस्त में से बैठ के हम आसपास के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी सी बारिश बढ़ने से नदी का पानी भी बढ़ जाता है और आसपास के गांवों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। और हमारे इस परवाड़ी वाले घर के आसपास इस धार पे जितने भी लोगों के घर हैं ना, नीचे नदी से लेकर ऊपर पहाड़ की चोटी तक, सब ने लगभग अपने ही पुराने घर छोड़ दिए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। साल 2012 में भी पास से ही लैंडस्लाइड हुआ था, 1998-99 में भी। मतलब तब से लोग डरे हुए हैं। एक बार अब गौशाला के काम पूरे करने चलते हैं। आजकल तो यहाँ धारे में जहाँ देखो वहाँ फिसलन बढ़ी हुई है, संभल के चलना पड़ता है भाई। गौशाला में बस इतना ही काम रहता है। शाम के टाइम पे गाय को पानी पिलाना, चारा पत्ती देना और गौशाला के दरवाजे लगाना है। बस अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर। धारे का पानी पीकर तो प्यास बुझ जाती है भाई तुरंत से। अब फटाफट चलते हैं, मुझे ज़रा बाइक का मिरर वगैरह भी टाइट करवाना है। इस बाइक को मेरे पास 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। मतलब कि इसको मैंने काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रखा है। दीदी की एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आलोक को गाड़ी गिफ्ट कर दो। फिर उस कमेंट पे रिप्लाई आया था कि आलोक इतना बोला कमाता है कि वो गाड़ी ले सकता है। अभी तो लेने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि गाड़ी लाना तो आसान है लेकिन पालना ज़रा मुश्किल।
तो जब तक हो पाएगा इसी बाइक को चलाएंगे भाई। पहुंच चुका हूं बाइक सर्विस सेंटर पे और यहाँ से भी चारों ओर के नज़ारे बड़े सुंदर भाई और उतने ही डरावने भी। जो पहाड़ मैंने परसों आपको दिखाया था जो हमेशा टूटता है, यहाँ से नीचे नदी बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ रही है संकरी जगहों से। चलो जी, सारे काम पूरे करके घर पे अभी पहुंच चुका हूँ। बूंदाबांदी तो हो ही जा रही है भाई लगातार। अलर्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो गलत हुआ। मौसम का ऐसा अलर्ट था, क्या ही बोले, हम तो डर ही गए भाई। अपने होम स्टे पे जितनी बुकिंग्स थी सारी कैंसिल हो गई। कैंसिल मतलब रिशेड्यूल कर दी उन्होंने। बाकी आजकल तो घर पे ही ज़्यादातर रहना होता है और इधर उधर जाने का मन तो करता है लेकिन जा नहीं सकते हैं कहीं दूर अभी, जब तक ये मौसम ज़रा सही ना हो जाए।